बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 5.3 से पहले दो डेफिनेशंस देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक डेफिनेशन है इसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, और दूसरी है हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेसिकली कौन सा फंक्शन होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है या तो वो मैक्सिमाइज होता है या वो मिनिमाइज होता है। मैक्सिमाइज होता है या फिर मिनिमाइज होता है। अब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का क्या मतलब है? वो फंक्शन जिसमें या तो मैक्सिमम वैल्यू की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है या उसमें मिनिमम वैल्यू अप्रोच कर सकती है। फॉर एग्जांपल आप दुकान पे जाते हो, वहाँ पे क्या होता है कि आप लोग जो हो, आप लोगों की कोशिश होती है कि आप वो चीज़ लो जिसकी वैल्यू मिनिमम हो, ठीक है। और इसी तरह जो शॉपकीपर होता है उसकी क्या कोशिश होती है? उसकी कोशिश होती है कि आप वो वाली चीज़ लो जो ज़रा महंगी हो, जिससे उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो, यानी कि वो मैक्सिमाइज हो। तो मैं मिनिमाइज और मैक्सिमाइज रियल लाइफ में ऐसे यूज़ होती है कि अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो, कुछ लेने जा रहे हो, तो आप लोगों की जो रेंज है वो आप लोग कोशिश करोगे कि मिनिमाइज जो है, मिनिमम वैल्यू जो है वो आपकी यूज़ हो या मिनिमम कास्ट हो आपकी। लेकिन जो आगे शॉपकीपर होगा उसने अपना प्रॉफिट का सोचना है, उसने कोशिश करनी है कि वो मैक्सिमम वैल्यू वाली चीज़ जो है वो आपको दे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेसिकली कौन सा फंक्शन होता है? या तो वो मिनिमाइज होता है या वो मैक्सिमाइज होता है। उसके बाद आ जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है कि जब फंक्शन जो है फिजिबल सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? फिजिबल सॉल्यूशन होता है फिजिबल रीजन में। तो जब हमारे पास फिजिबल रीजन में फिजिबल सॉल्यूशन होता है तो उसमें जब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज या ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या होना चाहिए? फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए। फिजिबल सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि उसे होना चाहिए फिजिबल रीजन में, ठीक है। फिजिबल रीजन में जो सोल्यूशन होता है वही फिजिबल सोल्यूशन होता है। फिजिबल रीजन में सोल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद क्या है? या तो वो मैक्सिमाइज होना चाहिए या वो मिनिमाइज होना चाहिए। तो उससे ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं वो ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं द सोल्यूशन विच इज ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो आपकी है 5.3, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, सेम प्रोसीजर है जो पिछले दो एक्सरसाइज में चलता आ रहा है। बस एक चीज़ का इजाफा होगा कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाली वैल्यूज़ जो हैं वो आप लोगों ने फाइंड करनी होंगी। एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, बाकी सारे एज इट इज़ हैं, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ही आप लोगों ने करना है। चलें स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। मैक्सिमाइज किस फंक्शन को करना है? हमने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। और सबसे पहले, और उसके साथ हमें इनइक्वालिटीज कौन कौन सी गिवन है? 2y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रीजन में, फिजिबल रीजन में जो है नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? पहला स्टेप वो ही करना है कि हम एसोसिएट इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएट इक्वेशन जब बनाएंगे तो हमारे पास जो वो इक्वेशन है 2y माइनस एक्स वाली इज इक्वल टू 8 हो जाएगी, और यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? हम जो है इनके पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो पॉइंट्स फाइंड करने का वही तरीका हम यूज़ करेंगे। 2y डिवाइडेड बाई 8 माइनस एक्स ओवर 8 इज इक्वल टू 8 ओवर 8। यहाँ से x ओवर 4 माइनस वाई ओवर 4 इज इक्वल टू 4 ओवर 4। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y ओवर 4 प्लस x ओवर माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से आ जाएगी x ओवर 4 प्लस
y ओवर -4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। हम कहते हैं कि a जो है वो हमारे पास आ जाता है 4 और 0, और b जो है वो 0 और -8। यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स c हम कह लेते हैं 4 और 0, और d आ जाता है 0 और -4। यहाँ से ये पॉइंट्स आके अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट लेके हमने चेक करना है दोनों को। अब इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन ले लेंगे। इनइक्वालिटी क्या थी, 2y माइनस एक्स इज लेस देन 8, और यहाँ पे x माइनस वाई इज लेस देन 4। इसमें हम पुट करेंगे x और y को 0, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन 8, और ये आ जाएगा 0 लेस देन 4। तो इस तरह हमारे पास देखें ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि 0 लेस ही होता है 8 से और 0 लेस ही होता है 4 से। दोनों कंडीशंस ट्रू है। इसका मतलब है ग्राफ हमारा जो ड्रॉ होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यानी कि जो उसकी शेडिंग होगी वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी। लिख लेते हैं टूवर्ड्स ओरिजिन। दोनों जो बाउंड्री लाइंस हैं वो उसकी टूवर्ड्स ओरिजिन होंगी। उसके बाद हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने के बाद हम जो है वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का बता सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया तो 0 0 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास पहला पॉइंट आया था -8 और 0, ए का हमारे पास था -8 और 0, और बी था 0 और 4, सी था 4 और 0, और डी था 0 और -4। अब इनसे हमने ग्राफ ड्रा करना। अब हाईएस्ट वैल्यू देखें ज़रा, यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस वाली साइड पे देखें, एक्स एक्सिस -8 हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे, और वाई की है 4। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, -8 यहाँ पे आएगा, और इसी तरह यहाँ से y के 4 पॉइंट्स पॉजिटिव एक्सिस में 3 और ये 4, 4 3 2 एंड 1। ठीक है, अब ये पॉइंट्स पहले ड्रा करेंगे। -8 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। यहाँ से एक लाइन ड्रा हो जाएगी, एक पॉइंट ड्रा हो जाएगा। उसके बाद एक बाउंड्री सोल्यूशन यहाँ से एक ड्रा हुआ है। अब दूसरा सोल्यूशन 4 0 और 0 -4, यानी कि x 4 है, 1 2 3 4, चौथा पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे y -4 है, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे आके -4, यहाँ पे 4। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो ये ऐसे में कुछ मिलेगा। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से हमने जो इनकी शेडिंग करनी है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन करनी है, यानी कि इसकी भी टूवर्ड्स द ओरिजिन करनी है, इसकी भी टूवर्ड्स द ओरिजिन करनी है। इसकी शेडिंग इस साइड पे आएगी, इसकी शेडिंग इस साइड पे जाएगी। तो जो कॉमन पार्ट होगा, जो शेडिंग इसकी बेसिकली होगी, वो यहाँ से ये सारी। ठीक है, ये फिजिबल रीजन में। अब देखें कॉर्नर पॉइंट्स को अब हमने चेक करना है। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन की जो लाइंस हैं वो दो सॉल्यूशंस की लाइन मिलती हैं, वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। अब एक तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट हो गया 0 0 जो कि ओरिजिन पे है। ठीक है, एक तो यहाँ पे हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लाइंस मिल रही हैं। उसके अलावा हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे x 4 है, y क्या है
0, क्योंकि यहाँ पे ये देखें ना, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस एक्स एक्सिस वाली लाइन से। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे एक बनता है जहाँ पे आता है 0 और 4, यानी कि यहाँ पे x 0 है और y क्या है 4 है। अब एक पॉइंट यहाँ पे बनता है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। 3 हमारे पास हैं, चौथा हमने फाइंड करना है। हम नाम दे देते हैं, इसे O का नाम दिए, इसे A का नाम दे दें, इसे B का नाम दे दें, इसे C का नाम दे दें। हमने फाइंड करना है C वाला पॉइंट, ठीक है। अब C वाला पॉइंट उसी तरह हमने क्या करना है, जो दोनों लाइंस मिल रही हैं, दोनों सॉल्यूशंस की कौन कौन सी इक्वेशन की सॉल्यूशन की मिल रही है, दोनों इक्वेशंस की सॉल्यूशंस की लाइंस जो हैं बाउंड्री लाइंस मिल रही हैं, इसलिए हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो है हम इसका पॉइंट निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। -x + 2y = 8 और x - y = 4, दोनों एसोसिएट इक्वेशंस लेके। अब अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो -x + x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y को माइनस किया तो y आ गया, और यहाँ से 8 + 4 क्या आया 12, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, पहले वाले में कर लेते हैं या दूसरी वाले में चलें कर लेते हैं। x - 12 = 4, x = 12 + 4, x = 16। तो 2 पॉइंट्स यहाँ से हमारे पास आए हैं, एक हमारे पास x का 16 आया, y का 12 आया, तो c हमारे पास फिर क्या आ गया 16, 12। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स 4 हो गए हैं, ठीक है। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को लेके हमने चेक करना है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो अब हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ऐसे टेबल बना लेते हैं आसानी के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम पॉइंट्स लिखेंगे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमाइज फंक्शन गिवन है, स्टार्ट में मैंने लिखा हुआ था f(x, y) = 2x + 5y, ये गिवन है, ठीक है। पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 0 0, 4 0, 0 4, 16 एंड 12, यही कॉर्नर पॉइंट्स हैं गिवन। अब बारी बारी हम इस सारी इक्वेशन में पुट करेंगे। f(x) 0 है, y भी 0 है, तो इसका मतलब है यहाँ भी हम 2 × 0 + 5 × 0, तो आंसर क्या आएगा 0। उसके बाद सेकंड पॉइंट है x 4 है, y 0 है, यानी कि x की जगह पे 4, y की जगह पे 0, 2 × 4 + 5 × 0, और आंसर क्या आएगा 8। अब नेक्स्ट पॉइंट है 0 4, जिसमें हमारे पास क्या है, x 0 है, y क्या है 4 है, 2 × 0 + 5 × 4, तो आंसर क्या आया 20। और लास्ट है x जो है वो 16 है और y क्या है 12 है, 2 × 16 + 5 × 12, तो आंसर आएगा हमारे पास 92। अब मैक्सिमाइज यहीं से आपको पता चल जाता है, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो मतलब आंसर में हाईएस्ट वैल्यू आई है, वो कौन से पॉइंट्स पुट करके आई है। तो हमारे पास यहाँ पे 16 और 12 ऐसे पॉइंट थे जिनको पुट करने से हमारे पास आंसर 92 आया, यानी कि मैक्सिमाइज पॉइंट हमारे पास फिर क्या होंगे, मैक्सिमाइज या मैक्सिमम लिख लें। मैक्सिमाइज हमारे पास किस पॉइंट पे हो रहा है, 16 और 12 पे। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी। बाकी सारा वही प्रोसीजर जो पीछे हम करके आए हैं क्वेश्चन, सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ क्या थी कि ये हमने कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं, इक्वेशन हमारे पास गिवन थी उसमें हमने पुट कर दिया है। अब आपका क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 2 3, उसके बाद है 4 और 6, ये क्वेश्चंस हैं, सेम वही प्रोसीजर है। अगर मिनिमाइज आ रहा है तो सारा यही वाला सारा प्रोसेस है, बस आप लोगों ने देखना है। अब अगर इसी में हम मिनिमाइज देख लें तो कौन से पॉइंट पुट करने से हमारे पास सबसे लोवेस्ट वैल्यू आई है, तो 0 0 पुट करने से हमारे पास सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे मिनिमाइज पॉइंट जो है वो हमारे पास 0 0 होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने बाकी सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, सेम यही प्रोसीजर यूज़ करना है, यही वाली चीज़ें यूज़ करनी है। और एक चीज़ माइंड में रखनी है, अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाती हैं तो हमने अगर कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है तो हमने उन 2 इक्वेशंस को लेके कंपेयर करना है जिन 2 इक्वेशंस की लाइंस यहाँ पे उस कॉर्नर पॉइंट को बना रही होंगी, ठीक है। जिन 2 इक्वेशंस की लाइन का इंटरसेक्ट करने से वो कॉर्नर पॉइंट बन रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास 3 लाइंस आ जाती,
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी लाइन आ जाती, तो ये पॉइंट यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट बन जाना था। अब मैंने जो यहाँ पे इक्वेशन इसकी यूज़ की हुई है, इक्वेशन नंबर 1, वो फिर मैंने यूज़ नहीं करनी थी। इस कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करने के लिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 और 3 यूज़ करनी थी, क्योंकि यहाँ पे लाइन 2 और 3 की लगी हुई है। तो आप लोगों ने बस ये ध्यान रखना है कि कॉर्नर पॉइंट कौन सी दो लाइन्स को इंटरसेक्ट करने से बन रहा है। जिन दो लाइन्स को इंटरसेक्ट करने से बन रहा है उन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को लेके तो आप लोगों ने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लेना है। यही था आज का लेक्चर, और यहाँ से आपका जो 5 चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया।